हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके एंड जीएस के टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में। अगर साथियों आप लोग यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे या कौन थे साथियों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो ये साथियों प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। आपको याद रखना, जब भी बात होगी पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? तो ये साथियों आपका त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये साथियों दी जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरकारी निजी साझेदारी का एक उदाहरण है? तो कौन सा साथियों एक सरकारी निजी साझेदारी का एक उदाहरण है? तो ये साथियों आपका है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में साथियों कुल कितनी सीटें हैं? तो टोटल 200 कितनी है? 50 हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस राज्य से निकलती है? तो साथियों लूनी नदी की बात हो रही है तो ये भारत के किस राज्य से निकलती है? तो ये आपकी निकलती है साथियों राजस्थान से। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड 1989 में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरमपंथी तथा चरमपंथी दल किस वर्ष संयुक्त हुए हैं? तो ये साथी हुए हैं 1916 में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरल संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सर्दी जुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? तो यूटीआई बैंक का नया नाम क्या हो गया है? तो ये हो गया है अब एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। गलत युग्म चुनिए। तो गलत युग्म कौन सा है? तो गलत युग्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यम के जिन्ना खिलाफत आंदोलन। ये साथियों क्या है? गलत युग्म है। बाकी मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट से ये बिल्कुल सही है इनका संबंध। यम के गांधी चंपारण सत्याग्रह से ये भी सही है, और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से ये भी सही है। लेकिन साथियों यम के जिन्ना ये खिलाफत आंदोलन से नहीं थे। ये किससे थे? मुस्लिम लीग के नेता थे तथा पाकिस्तान के क्या पहले गवर्नर जनरल थे ये। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राजस्थान में स्थित खारे जल की झील का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, संभार झील। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना साथियों लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना 15 जून 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। इस पार्टी का उद्देश्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना था। ये आपको याद रखना। इस पार्टी के अगर गठन की बात होगी तो 15 जून 1913 में की गई थी, और किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की थी। कब की थी? 1793 में की थी। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया था। तो 1793 में इस व्यवस्था को सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एशियन विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
एशियन विकास बैंक की बात करें तो एशियन विकास बैंक की स्थापना साथियों दिसंबर 1966 को हुई थी और कहाँ पे हुई थी, ये थाईलैंड में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत किस सदन में की जा सकती है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों में से किसी भी सदन में। साथियों राज्यसभा में भी हो सकती है और लोकसभा में भी। बात करेंगे दोनों में किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है। महाभियोग एक दोस्तों क्या है, संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए किया जाता है, तो उनके पद से हटाने के लिए किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इलेक्ट्रिक घड़ी में किस प्रकार की चुम्बक का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक घड़ी में बात करें तो किस प्रकार का चुम्बक का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुम्बक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जोजिला दर्रा की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर। तो अमृतसर के साथियों स्वर्ण मंदिर में आतंकियों को बाहर निकालने के लिए की गई सैनिक कार्रवाई को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका साथियों जाना जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये साथियों अगर भारत की प्रथम नाभिकीय परीक्षण की बात करें तो ये साथियों आपका पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो यूनेस्को की बात करें तो ये आपका कहाँ है, पेरिस में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस आपातकालीन स्थिति की घोषणा आज तक भारत में नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न आपातकालीन की स्थिति नहीं की गई। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये साथियों रखा गया है आपका 2018 तक रखा गया था। तो यहाँ पे है की जगह था रहेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भवनों को आकाशीय विद्युत या तड़ी से सुरक्षित रखने के लिए क्या लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, तड़ित चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैस की परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ओर जो चारों ओर गैस उपस्थित रहती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वायुमंडल। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस का वायुमंडल में उच्चतम सांद्रण होता है? तो किस गैस का उच्चतम सांद्रण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नवजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये आप सभी लोगों को पता है, भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी है? तो ये साथियों है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो एडविन लुटियंस ने बनाया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार की अगर बात होगी साथियों तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य का क्या है, प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर साथियों आपका जो थर्ड है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आधुनिक समय के ऋषि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक समय के ऋषि किसको कहा जाता है? तो ये साथियों कहा जाता था
स्वामी विवेकानंद को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि 4 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो अग्नि 4 बात करें कि तो कितनी है, 4000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक की अगर हम बात करें तो ये साथियों कौन है? तो ये हैं विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंतरिक ग्रहों का निरूपण निम्न में से किससे होता है? तो ये साथियों आपका होता है सूर्य तथा क्षुद्र ग्रह के घेरे के बीच मौजूद ग्रह। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सफल सैनिक अभियान किसे माना जाता है? तो ये साथियों आपका माना जाता है पालसी युद्ध को। तो पालसी युद्ध की बात करें तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सफल सैनिक अभियान पालसी युद्ध को माना जाता था। यह युद्ध साथियों 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाबों के बीच लड़ा गया था।